आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। खाली करवाना इतना आसान नहीं जितना अरबों ने समझ रखा है। और पाकिस्तान के ताल्लुक से कहा था कि मोहम्मद कायद आज़म से कहा पाकिस्तान को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना इतना मुश्किल है। अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी ममलिकत, इस्लामी माशी निज़ाम, इस्लामी सियासी निज़ाम अगर हो तो फिर हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए, वरना हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। एक मरतबा आप तकरीर कर रहे थे और आपने कहा कि जिस दिन मेरे हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, पैर में बेड़ियाँ होंगी और मेरे जिस्म जख्मों से चूर होंगे, वो दिन मेरे लिए खुशी का होगा। मजमे में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई और हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। कहा तो कायद मिल्लत ने कहा कि ठहरो ठहरो, जो फैसले जल्दबाजी में किए जाते हैं और दूसरों की तकलीद में किए जाते हैं वहाँ नहीं पानी बन के रह जाते हैं। अपने घरों को जाओ, अपनी बीवियों के ताबनाक चेहरों को देखो, अपने मासूम बच्चों की मुस्कुराहट को देखो, अपनी मईशत की तबाही और रोजगार की बर्बादी को देखो, फिर उसके बाद फैसला करो तुम्हें क्या करना चाहिए। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो शजर मिल्लत से फूल बनकर महकना चाहते हैं। मुझे वो बीज चाहिए ज़मीन और मिट्टी में दब कर अपने ऊपर तनाव और दरख्त को पैदा करे जो फल और फूल दे सके। मुझे वो पत्थर चाहिए ज़मीन के अंदर दब कर अपनी इमारत के ऊपर खड़ी हुई इमारत की मजबूती की ज़मानत दे सके। कायद मिल्लत ने ऐसा पैगाम मुसलमानों को दिया। मीर उस्मान अली खां वक्त के हुक्मरान बेहद मुतासिर थे आपकी तकरीर के लिए। एक बार 24 नवंबर 1930 को विक्टी प्ले ग्राउंड में सीरत नबी का जलसा चल रहा था। मजमे में सकते का आलम था, हजारों के लोग थे। कायद मिल्लत का खिताब चल रहा था और सीरत नबी बयान कर रहे थे। अचानक वक्त के हुक्मरान बादशाह मीर उस्मान अली खां जलसेगाह में तशरीफ लाए। हुक्मरान की आमद पर अवाम और रियाया बेचैन हो गई। या हम उठकर इनको 60 पर्ची सलाम करके इस्तकबाल करें या कायद मिल्लत का खिताब सीरत नबी पर सुने। कायद मिल्लत ने मजमे की बेचैनी को महसूस किया और फिर मुखातिब करते हुए मीर उस्मान अली खां से कहा, ऐ मोहम्मद अरबी के तख्त नशीब ताजपोश गुलाम, मैं तुझे बताऊं शहंशाह कौनैन की नज़र में अंदाज़ मुल्कियत क्या है। तमाम मजमुआ सख्ते में आ गया। नवाबजादे ने नवाब मीर उस्मान अली खां से ये कैसे कह के मुखातिब कर दिया। मीर उस्मान अली खां भी वक्त की अल्लाह से वली सिफत बादशाह थे, काबिल तरीन शख्सियत थे। वो मुस्कुराते हुए आए और डैश पर बैठकर कहा, नवाबजादे इस खिताब को जारी रखिए। और खिताब जारी रहा तो जानों पर मारते गए। कहा, वाह नवाब क्या बोला, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह कहे। और दूसरे दिन बहादुरी यारजंग के खिताब से नवाजे और मस्जिद जूदी में आपको खिताब के लिए मदऊ किया। फिर उसके बाद कायद मिल्लत की मकबूलियत बढ़ती गई तो लोगों को खतरा हो गया और उस वक्त भी मुनाफिकीन मुखालिफीन थे। जाके निज़ाम उस्मान अली खां से कहा कि निज़ाम उस्मान अली खां ने एक शेर लिखा कि सलातीन और सब हो गए नजर अजल उस्मान, मुसलमानों से तेरी मुसलमानों का तेरी सल्तनत से है नशा बाकी। तो कायद मिल्लत ने उस शेर को तब्दील किया कि सलातीन और सब हो गए नजर अजल उस्मान, मुसलमानों से तेरी सल्तनत का है नशा बाकी। वक्त के मुनाफिकीन ने जाके कहा, सरकार आलिया कि क्या हो रहा है, नवाबजादा आवाम को भड़का रहा है। नवाबजादे ने कहा, मुसलमानों से आपकी सल्तनत बाकी है। लिहाजा साजिशों का सिलसिला जारी हुआ और सिकंदराबाद में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। फिर उसके बाद आपको नजरबंदी की गई, जबान पाबंदी की आयत की जाने लगी। फिर उसके बाद कायद मिल्लत ने महसूस करते हुए अपनी जागीर मनसब और अल्खाब को वापस कर दिया। ये कहते हुए वापस कर दिया कि आ गए थे बर्फ की जद में चमाम अहले चमन, हमने अपना आशिया मुकाबल कर दिया। जागीर मनसब अल्खाब किताबात को आपने वापस कर दिया। अंजाम कार सिलसिला जारी रहा साजिशों का और आपको वहाँ पर 25 जून 1944 के अंदर जिस वक्त आपकी उम्र एकदम 39 ईयर्स की थी, हाशिम अली खां अख्तर के घर पे बुलाया गया और हफ्ते में जहर देकर आपको शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहाँ पर शेर मैसूर टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहादत हुसैनी नसीब हुई, वहीं कायद मिल्लत को शहादत हसनी नसीब हुई। और कायद मिल्लत ने अपनी जिंदगी के दो मकसद बनाए थे, एक तबलीग इस्लाम और दूसरे इत्तिहाद मिल्लत। तबलीग इस्लाम के तहत 1927 से 1932 तक उन्होंने 5000 कुछ इंसानी गैर मुस्लिमीन को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। यूँ तो काफिर को मुसलमान को काफिर कहना आसान है, यूँ तो मुसलमान को काफिर कहना आसान है, इसमें है तुम जो काफिर को मुसलमान कर दे। फिर उसके बाद इत्तिहाद मिल्लत के लिए मजलिस इत्तिहाद मुस्लिमीन को उन्होंने 4 सूबों 16 अजला और 19 ताल्लुकात के अंदर वसत दी और ये पैगाम दिया कि ये मजीद बताए अजीज है मुसलमानों की, इसके हर कारकुन को अखलाक किरदार बनाना पड़ेगा। मैं तुमको इकबाल का शाहीन और मर्द मुजाहिद देखना चाहता हूँ। तुम एक बनो और नेक बनो और रोजाना 1 रुकू 3 आयतें तर्जुमे के साथ कुरान की पढ़ो। ये पैगाम कायद मिल्लत ने दिया। आज उसी पैगाम में रहते हुए
फखरे मिल्लत, सालारे मिल्लत और आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी नबवी साहब उसी जमात के अंदर यही पैगाम दे रहे हैं कि नौजवानों उठो, अपने मकसद हयात और वजूद को पहचानो, जमहूरी मुल्क के अपने अपने हुकूक को हासिल करने के लिए तालीम हासिल करो, अखलाक व किरदार से अपने आबोजात की तारीफ से वाक़िफ हो और मुत्तहिदा तौर पर जमात को मजबूत करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले महीने के अंदर इंतखाबात हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से इंतखाबात करेंगे। आपसे मेरी अदबन गुजारिश यही है कि आप भारी अक्सरियत से अपना वोट बढ़ाते हुए इन कायदीन, कायद मिल्लत, फखरे मिल्लत, सिद्दीक़ दक्कन, सालार मिल्लत जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज असद साहब अकबर साहब जो मेहनत और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज जमात को वसत देते हुए बैरिस्टर सऊदी नबवी साहब ने 2004 में जब रुकने पार्लियामेंट बने, उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे हिंदुस्तान का अहाता कर चुके हैं। आज जरूरत इस बात की है कि पहले से ज्यादा हम मुनज़्ज़म व मुत्तहिद हों, सियासी शऊर को बेदार करें, ताकत को पैदा करें, ये गफलत में ना रहे कि ये सीट आसान है, बैरिस्टर साहब जीत जाएंगे, यकीनन कामयाबी यकीनी है, लेकिन हमको भारी अक्सरियत से कामयाब होकर सारे हिंदुस्तान को बताना है कि कायद नकीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी नबवी की आज हिंदुस्तान को कितनी जरूरत है। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।